Third question. 2-point charges placed at distance r in air exert a force F on each other. At what distance will these charges experiences the same force F in a medium of dielectric constant K? दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से वायु में r दूरी पर रखे हैं तथा एक दूसरे पर F बल लगा रहे हैं। उन्हें किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाले माध्यम में कितनी दूरी पर रखा जाए कि एक दूसरे पर उनके द्वारा लगाया गया बल अभी भी F ही रहे। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? इन एयर, जब एयर में रखे हैं तो फोर्स उनके बीच कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कहा है कि उन्हें डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया गया है। इन मीडियम में रखने पर फोर्स कितना होता है? मीडियम में रखने पर फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन, मान लो उन्हें मीडियम में r डैश डिस्टेंस पर रखा गया है। इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में कहा है कि एयर में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स लग रहा है मीडियम में। जब चार्ज एयर में रखे थे तो भी फोर्स F था और जब चार्ज मीडियम में रखे हैं तब भी फोर्स F है। तो एयर में लगने वाले फोर्स के लिए हमने वैल्यू निकाली है, पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू, मीडियम के लिए पुट करेंगे वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, तो ये आया 1/R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/K R डैश स्क्वायर। हमें R डैश स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ R स्क्वायर अपॉन K, या R डैश की वैल्यू हो गई R अपॉन स्क्वायर रूट K। तो अगर हम मीडियम में उन चार्जेस को R अपॉन स्क्वायर रूट K डिस्टेंस पर रखें तो वे दोनों चार्जेस एक दूसरे पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे जितना एयर में R डिस्टेंस पर रखे होने पर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4। A charge Q is placed at the center of line joining two equal charges each equal to Q. If the system of three charges will be in equilibrium, find the value Q. तो क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि एक आवेश स्मॉल q दो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा हुआ है। दोनों आवेशों में प्रत्येक का मान कैपिटल Q है। तब स्मॉल q की किस वैल्यू के लिए आवेशों का जो निकाय है वो संतुलन में होगा? तो क्वेश्चन में जो कहा उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन में कहा है कि दो चार्जेस दिए हुए हैं, कैपिटल Q, ये पॉइंट A पर रखा हुआ है, मान लो ये पॉइंट B पर रखा हुआ है। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 2r. O is the midpoint and a charge Q is placed at point O. O मध्य बिंदु है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का, और इस पर एक तीसरा आवेश रखा हुआ है Q। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस हमने 2r मान ली। A से O तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर R, और R डिस्टेंस हो जाएगी ये। क्वेश्चन में कहा है कि Q की किस वैल्यू के लिए निकाय जो है वो संतुलन में रहेगा। तो फॉर द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, फॉर
the system of three charges in equilibrium the net force on each charge should be 0। कोई भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने के लिए सिस्टम के जो तीनों चार्ज हैं, तीनों चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो हम चार्ज बी के लिए ले रहे हैं, हालांकि किसी भी चार्ज के लिए ले सकते हैं हम। तो फोर्स ऑन चार्ज Q जो बी पॉइंट पर रखा है, ड्यू टू चार्ज Q जो ए पॉइंट पर रखा है। पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा है Q, उस चार्ज के कारण पॉइंट बी पर रखे चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ये निकालेंगे। तो ये आएगा, इसे हमने एफ बी ए मान लिया, बी पर फोर्स ए के कारण, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू Q हो गई, Q2 की वैल्यू भी Q हो गई, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 2r, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। अब निकालेंगे हम फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू स्मॉल q चार्ज। स्मॉल q चार्ज के कारण हम फोर्स निकालेंगे बी पॉइंट पर रखे चार्ज पर। तो कितना हो जाएगा, कूलॉम्स लॉ अप्लाई करेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा एफ बी ओ, बी पर ओ के कारण फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू Q हो गई, Q2 की वैल्यू कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच की R है यहाँ, तो R का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, नेट फोर्स एट पॉइंट बी कितना होगा, 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। और नेट फोर्स पॉइंट बी पर जो चार्ज रखा है कि उस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक एफ बी ए और दूसरा एफ बी ओ, तो इनका सम 0 होना चाहिए। अब हम यहां से निकाल सकते हैं एफ बी ए इज इक्वल टू हो गया माइनस का एफ बी ओ, वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ बी ओ की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, कैपिटल Q से एक कैपिटल Q कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। हमें वैल्यू निकालनी थी कि स्मॉल q की, तो स्मॉल q इज इक्वल टू कितना हुआ, इधर बचा माइनस Q अपॉन 4। तो स्मॉल q की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और Q/4 होनी चाहिए, जिससे ये जो सिस्टम है तीनों चार्जेस का वो इक्विलिब्रियम में होगा, संतुलन में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है अ फोर्स Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन 2 पार्ट्स, what should be the value of the charges on each part so that the force between charges can be maximum। क्वेश्चन में कहा है कि एक चार्ज दिया हुआ है कैपिटल Q, उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक भाग की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे उन दोनों आवेशों, उन दोनों भागों के बीच लगने वाला वैद्युत बल मैक्सिमम हो। तो सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है टोटल चार्ज Q है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सपोज
one part is Q, then other is Q माइनस Q। अगर एक पार्ट मान लो Q है, टोटल चार्ज Q है, तो दूसरा पार्ट कितना हो गया? Q माइनस Q। फोर्स इनके बीच लगने वाला अगर हम निकालें, फोर्स बिटवीन टू पार्ट्स, F इजिकल टू कूलम्स लॉ अप्लाई कर दो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, तो F विल बी मैक्सिमम। फोर्स मैक्सिमम होगा इफ अगर dF अपॉन dQ की वैल्यू 0, Q के रेस्पेक्ट में फोर्स का डिफरेंशियल अगर 0 होता है तो वैल्यू मैक्सिमम होगी F की। तो डिफरेंशियल कर दो, तो डिफरेंशियल हम करेंगे Q के रेस्पेक्ट में, d अपॉन डी Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Q के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 4πε0 R स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, तो ये 1/4πε0 R स्क्वायर ऐसे ही, Q इंटू Q का हो गया डिफरेंशियल 1, Q ऐसे ही लिख दिया हमने कांस्टेंट, माइनस Q स्क्वायर का कितना हो जाएगा डिफरेंशियल 2Q इज इक्वल टू 0। ये टर्म उधर पहुंच जाएगी, तो Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। वैल्यू हमने निकालनी थी, Q की वैल्यू निकालें, Q की वैल्यू आई Q अपॉन 2। देन फर्स्ट पार्ट था Q, वो हो गया Q/2। सेकेंड पार्ट हो गया Q माइनस Q, मतलब Q माइनस Q/2, तो ये भी Q/2। इसका मतलब अगर हम किसी चार्ज को दो भागों में विभाजित कर दें, सेम बिल्कुल आधा आधा डिवाइड कर दें, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। इसके अतिरिक्त हम किसी भी प्रकार से अगर तोड़ दें, अगर बराबर नहीं है दोनों भाग, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स इतना नहीं होगा जितना कि दोनों को हाफ हाफ करने पर होता।